अगर हम आपसे पूछें कि क्या जिंदगी में रिश्ते मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, आप क्या कहेंगे? यस और नो? यस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जिंदगी में रिश्ते मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, तो हम कहते हैं कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्तों में जिंदगी मेंटेन करना। और रिश्तों की जिंदगी, रिश्तों की लाइफलाइन क्या होती है? ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ ईगो, नो ईगो। लेकिन क्या बड़ों के केस में ये लाइफलाइन आज भी जिंदा है? आइए देखते हैं। I, me, myself, listen up. तो देखा आपने, बिग्स अपनी ईगो को लेकर, अपनी मैं को लेकर इस एक्सटेंट तक क्रेजी होते हैं कि अगर उन्हें कोई उनके ऊपर कोई फिंगर पॉइंट कर दे तो वो एंड मोमेंट तक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपना रिवेंज लेकर ही रहते हैं। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में कई रिकॉर्ड्स की छानबीन भी की और कई चौंका देने वाले स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए। वुड यू बिलीव, एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस ईगो 5 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो रोड रेज और एग्रेसिव ड्राइविंग की वजह से रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर साल ऑल ओवर द वर्ल्ड 1500 एसिड अटैक्स के केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन इंडिया 1000 ऑनर किलिंग्स आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हर 9 मिनट में एक विमेन को मिसट्रीट किया जाता है, ईदर शी इज स्लैप्ड और क्रूरली बीटन बाय हर हस्बैंड। दिल्ली की अगर बात करें तो एवरी ईयर 1.3 लाख मैरिजेस आर रजिस्टर्ड, लेकिन उनमें से कई हजारों मैरिजेस बहुत जल्दी हमेशा के लिए टूट जाती हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ईगो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ईगो की बात करें तो वहां किड्स का क्या रिएक्शन रहता है, आइए इसे भी देख लेते हैं। पास पास द बॉल, पास। अरे 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 धूम पिचक धूम, मुझे गिराया तूने? धूम पिचक धूम, रुक अभी बताता हूं। बेशक छोटे, अरे कोई कैसे रोके, अरे 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 बेशक छोटे कोई कैसे रोके, दादागिरी ना चले कोई कैसे ठोके। हो आज देखेंगे हम किसमें कितना है दम। चल छोड़ना यार, जाने भी दे, अब मान जा, अब मान भी जाना। जाने भी दे, मुझसे हुई गलती, सॉरी रे जल्दी, अब गुस्सा जाने भी दे। चल छोड़ना, so let's forget and try to live in peace. So let's forget and try to live in peace. Yes, that's the attitude of kids. Forget and forgive. Live and let everybody live. एक ऐसी दुनिया जहां कुट्टी है पर अब्बा भी, खट्टा है पर मीठा भी, नाराजगी है पर प्यार भी, चैलेंजेस हैं पर एंजॉयमेंट की बहार भी। इसलिए जजमेंट से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आपकी लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड्स को लेकर क्या आपके मन में कभी जेलसी होती है? कम ऑन से यस और नो।
आपके पक्ष ने यानी बिग्स ने यहाँ शपथ ली है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, तो बताइए क्या आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लेकर कभी अपने मन में जेलसी होती है? क्या आपको कभी किसी पर इतना गुस्सा आता है कि आप चाहें तो उसे शूट एट साइट कर दें? कम ऑन, आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ लाउडर यस अगर आप सच कह रहे हैं, क्योंकि आज ये बिग्स की प्रॉब्लम्स हैं। क्या आपकी फैमिली में कभी पावर और प्रॉपर्टी को लेकर क्लैशेस और ब्रेकअप्स हुए हैं? क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप अपनी पर्सनालिटी में ईगो, हेट्रेड, जेलसी, टेंशन, स्ट्रेस जैसी नेगेटिविटीज को पाते हैं? यस और नो? देखिए मिलॉर्ड, बिग्स अपना जुर्म खुद कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने इन सब इनह्यूमन ट्रेट्स को अपनी पर्सनालिटी में पनाह दी है और अपने अंदर के इनोसेंट, सेल्फलेस, ईगोलेस किड लाइक हार्ट को मारने की कोशिश की है। इसलिए योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तमाम सबूतों के आधार पर पीस की अदालत में इस बिग्स और किड्स के केस का फैसला किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए प्राचीन भारत के संविधान मनुस्मृति के लॉ नंबर 692 के अनुसार जो ये कहता है कि धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, सत्य, अक्रोध आदि धर्म के लक्षण हैं, अर्थात ये मानव के भी लक्षण हैं। और इसके आधार पर पीस की अदालत बिग्स को दोषी करार देती है, क्योंकि बिग्स में ईगो, ईर्ष्या और द्वेष का जो प्रतिशत है बहुत हाई है। आध्यात्मिक संविधान के अनुसार इन इल्जामों के लिए पीस की अदालत बिग्स को यह आदेश देती है कि अपनी खो चुकी मासूमियत को फिर से जिंदा करने के लिए वो जल्द से जल्द परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करें, उनसे अल्टीमेट फॉर्मूला जाने, व्हिच इज ब्रह्म ज्ञान।